जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 100 किष्किंधा कांड। इसके पहले पृष्ठ 99 पर तस्वीर है और 97 98 में हम जान चुके हैं कि प्रभु श्री राम शबरी के आश्रम में आते हैं और शबरी से भी सीता का पता पूछते हैं। तब शबरी कहती है कि हे प्रभु, आप सुग्रीव के पास जाइए, वो आपकी पूरी मदद करेगा। अब आगे किष्किंधा कांड। रघुवर अगिते कदम वधायो, ऋष्यमूक भर पर्वत आयो। उत सुग्रीव जो डेरो आहे, गढ़ मंत्र ने जो घेरो आहे। प्रभु श्री राम आगे कदम बढ़ाते हैं और ऋष्यमुख पर्वत के पास आते हैं। वहाँ जिस पर्वत पर सुग्रीव ने अपना डेरा जमाया है और उनके साथ मंत्री भी हैं। सुग्रीव बजना अचण डिठोआ, हनुमान खे ईअं चयो आ। वञ उते ब्राह्मण वेश बणाए, मुठ समूरी खबर लगाए। जब सुग्रीव की नज़र पड़ती है तो उसने देखा कोई दो लोग आ रहे हैं और उसने तुरंत हनुमान को कहा कि हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धारण कर लो और जाओ, पूरा पता लगा कर आओ कि आखिर ये कौन है। सुग्रीव जे मन में डप आयो, बालियत निखे आ पहुँचायो। जे बालिय जाही बलशाली, तुरत कयामा पर्वत खाली। सुग्रीव के मन में एक ही डर है कि शायद बाली ने इन दोनों को यहाँ पहुँचाया है। अगर ये दोनों वीर बाली ने भेजे हैं तो मुझे तुरंत ये पर्वत भी खाली करना पड़ेगा। हनुमत ब्राह्मण बण जी आयो, भेद वठण लय शीस निवायो। केर अव्हां खुद वीर लगो था, खतरे रूप में जंगल घुमो था। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और भेद जानने के लिए दोनों के पास आए और उनको अपना सिर निभाया और फिर पूछने लगे कि हे वीर, आप दोनों कौन हैं? लगता तो क्षत्रिय के रूप हैं आप, फिर ये जंगल जंगल क्यों घूम रहे हैं? चरण नरम भुय नाहि सणांगी, कदम कदम तेरा अड़ांगी। कहड़ी नगरी नाथ रहो था, छाल बन जा कष्ट सहो था। आप दोनों के जो चरण बड़े कोमल हैं और ये ज़मीन तो बड़ी कठोर है, हर कदम पर राह भी मुश्किल है। आप कौन से नगरी में रहते हैं और ये बन के कष्ट क्यों सह रहे हैं? कौशल राजा दशरथ जाया, वचन पिता जे बन में आया। नाम राम ऐ लक्ष्मण भाई, सीता नारी गढ़ हुई आई। तब श्री राम ने कहा कि हम राजा दशरथ के बेटे हैं और अपने पिताजी का वचन पालन करने के लिए हम वन में आए हैं। हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ एक नारी सीता भी आई थी।
अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।